देवर विशाल जवान विधवा भाभी को गोद में उठाया और रात 12 बजे बेडरूम में ले गया और आपत्तिजनक स्थिति में करके होठों पर किस करने लगा। किस करते करते दोनों बेकाबू हो गए और दोनों की जवानी उफान मारने लगी और दोनों आपत्तिजनक अवस्था में होकर नाग नागिन की थे। दोस्तों दरअसल विशाल और उसका बड़ा भाई विशाल दोनों दुबई में जॉब करते थे। विशाल शादीशुदा था और विशाल कुंवारा था। उसकी शादी के लिए रिश्ते आ रहे थे, इसलिए विशाल को भारत आना पड़ा और वह अपने घर आ गया। विशाल घर पहुंचते ही जवान भाभी को देखकर दीवाना हो गया और अपने भाभी के इर्द गिर्द घूमने लगा। अब विशाल माँ से छुपकर भाभी को देखता रहता था। एक दिन सुबह विशाल की भाभी बाथरूम में स्नान कर रही थी। देवर विशाल छुपकर भाभी को देखने लगा। वह उनके बदन को देखकर दीवाना हो गया और भाभी के साथ इकसठ बासठ करने की फिराक में हो गया और लगातार प्रयास जारी रखा। एक दिन विशाल के शादी का रिश्ता आया और शादी का दिन तय कर दिया गया। भाभी बोली, विशाल मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तभी दुबई से कॉल आ गया। विशाल ने कॉल रिसीव किया। तभी उधर से पुलिस बोली, विशाल की मौत हो गई। फैक्ट्री में आग लगने की वजह से मजदूरों को बचाते बचाते विशाल की जलकर मौत हो गई। जैसे ही विशाल इस बात को सुना तो माँ और भाभी दोनों को बताया। मानो दोनों के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो और विशाल की जवान भाभी विधवा हो गई। अब विशाल सोचने लगा, चलो अब मैं भाभी से ही शादी कर लूंगा। समय बीतता गया और विशाल के शादी का जो रिश्ता आया था उसे रोक दिया गया कि जब विशाल के भाई की बरखी हो जाएगी तो 1 साल बाद विशाल की शादी होगी। इधर विशाल की भाभी अपने पति की याद में पागल सी रहती थी और विशाल भाभी के साथ इकसठ बासठ करने की फिराक में रहता था। एक दिन विशाल की माँ अपने मायके चली गई। अब देवर और भाभी घर पर ही अकेले थे। उसी दिन विशाल का जन्मदिन था। रात 9 बजे विशाल केक लाया और एक बोतल वोडका लाया और विधवा भाभी के पास पहुंच गया। भाभी चिंतित बैठी थी। विशाल बोला, भाभी आज माँ घर पर नहीं है, आप मुझे विश नहीं करोगी क्या? आज मेरा जन्मदिन है। भाभी हैप्पी बर्थडे बोलकर विश करने लगी। तभी विशाल बोला, हर साल की तरह जैसे आप मुझे गले लगाकर विश करती थी उस तरह विश करो। तभी उसकी विधवा भाभी विशाल को गले लगाते हुए हैप्पी बर्थडे बोलने लगी और विशाल भाभी को चिपकने लगा। विशाल की जवानी उफान मारने लगी और फिर जहाँ केक सजाया था वहाँ ले गया। पहले केक काटा और भाभी को खिलाया और भाभी ने देवर को भी खिलाया। फिर दोनों वोडका बोतल खोलकर पैक बनाते गए और दोनों पीते गए। जब विशाल की विधवा भाभी नशे में हो गई तो विशाल भाभी को गोद में उठाकर उन्हें उनके बेडरूम में ले गया। विधवा भाभी शराब के नशे में थी। देवर विशाल भाभी को बेड पर लिटाया और खुद भाभी के साथ लेटकर चिपक गया। फिर दोनों की जवानी उफान मारने लगी और दोनों उस रात एक दूसरे के साथ जिस्म की प्यास बुझाने लगे। और जब सुबह हुआ तो विधवा भाभी की नींद खुली तो अपने आप को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर हैरान हो गई और देखी कि देवर भी उसके साथ बेड पर लेटा हुआ है। वह समझ गई कि मेरे साथ देवर ने संबंध बनाया है। तभी वह देवर विशाल को जगाते हुए बोली, तुमने ये क्या कर दिया? देवर बोला, भाभी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और आपसे ही शादी करना चाहता हूँ। विधवा भाभी बोली, तुम्हारी शादी प्रिया से तय हो गई है तो उसका क्या होगा? देवर बोला, केवल तय हो गई है, अभी हुई तो नहीं है ना। और आपका क्या होगा? भैया के जाने के बाद आप अकेली हो गई हैं। मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ और आपसे ही शादी करना चाहता हूँ। विधवा भाभी देवर के इस प्यार भरी बातों को सुनकर खुश हो गई और गले से लग गई। अब देवर भाभी माँ से छुप छुप कर अवैध संबंध बनाने लगा। एक रात दोनों अवैध संबंध बना रहे थे। तभी विशाल की माँ आ गई और बेडरूम का लाइट जला दी। विधवा बहू और छोटे बेटे विशाल को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर वह क्रोध से आग बबूला हो गई और विधवा बहू को घर से निकाल दी। बहू अपने मायके चली गई। इधर विशाल भाभी से मिलने के लिए व्याकुल होने लगा। वह भाभी के मायके पहुंच गया और बोला, भाभी मैं माँ के सामने इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि उन्हें मना कर हम दोनों शादी करेंगे। और भाभी के साथ मायके में ही इकसठ बासठ करने लगा। तभी विशाल के माँ का फोन आ गया और विशाल से बोली, बेटा तू कहाँ है? प्रिया के पिताजी का फोन आया था। वह बोले हैं तुझसे मिलना चाहते हैं और तेरी शादी भी करनी है। प्रिया और तुम मिल लो क्योंकि तुम दोनों की शादी बहुत जल्द करनी है। विशाल अपने घर पहुंच गया और उसकी माँ मंदिर चली गई। तभी प्रिया विशाल के घर आ गई और विशाल के घर जब पहुंची तो उसकी माँ नहीं थी। दोनों
सुनसान पाकर एक दूसरे को बाहों में भर लिए और दोनों जैसे ही 61-62 करने के लिए रेडी होने लगे, तभी विशाल की मां मंदिर से वापस घर आ गई और दोनों का 61-62 प्रोग्राम रद्द हो गया। अब विशाल प्रिया की जवानी को देखकर उसकी भी गेम बजाना चाहता था। वह विधवा भाभी से उसका मन भर गया था और वह प्रिया के साथ भी अवैध संबंध बनाना चाहता था। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों के शादी का समय आ गया। शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी हो गई और दुल्हन अपने ससुराल पहुंच गई। प्रिया और विशाल की जिस रात सुहाग रात थी, उस रात उसके विधवा भाभी को पता चल गया कि विशाल की शादी हो गई है और आज उसकी सुहाग रात है। वह विशाल के मोबाइल पर फोन लगाने लगी, मगर विशाल तो नई नवेली पत्नी के साथ मस्ती भरी बातें कर रहा था और रात रंगीन कर रहा था। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के बाहों में थे। विशाल अपने पत्नी प्रिया के साथ सुहाग रात मनाने में व्यस्त था और उसके मोबाइल पर उसके विधवा भाभी का फोन आ रहा था। जब उसने फोन नहीं उठाया तो उसके विधवा भाभी का पिता फोन लगाने लगा, मगर विशाल ने फोन नहीं उठाया। जब सुबह हुआ तो विशाल मोबाइल उठाकर देखा तो उसमें कम से कम सैकड़ों मिस कॉल थे। इधर विधवा भाभी ने सुसाइड नोट लिखकर अपने पिता को दे दी, जब विशाल आएगा तो उसे दे देना, और वह अपने बेडरूम में लेट गई। और इधर विशाल जैसे ही सैकड़ों मिस कॉल देखा तो फोन रिटर्न किया। तभी उसके भाभी के पिता ने फोन उठाया और बोले कि तुम जल्द ही आ जाओ, तुम्हें एक बात बतानी है। विशाल जल्द ही अपने विधवा भाभी के मायके पहुंच गया और बोला, माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी करा दी है, मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहता था। और ऐसा कहते हुए विधवा भाभी के मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र भी पहना दिया और रात रुक गया। विधवा भाभी दुल्हन बनी और विशाल दूल्हा बना। फिर दोनों सुहाग रात मनाने लगे। कुछ दिनों तक दोनों का मिलन ऐसे होता रहा और विधवा भाभी गर्भवती हो गई। तभी एक दिन विधवा भाभी और विशाल की पत्नी प्रिया दोनों का अचानक मिलन हो गया और दोनों अपनी अपनी बात एक दूसरे को शेयर कर दी। दोनों के मिलने से ये पता चला कि विशाल प्रिया को भी धोखा दे रहा था और विधवा भाभी को भी धोखा दे रहा था। विशाल जब इन दोनों को बातें करते देखा तो समझ गया कि उसकी पोल खुल गई और वह विधवा भाभी को मारने का प्लान बनाया और भाभी को मारने के लिए सुनसान जगह पर बुलाया। तभी विधवा भाभी ने प्रिया को फोन पर सारी बातें बताई। प्रिया पुलिस लेकर उस सुनसान जगह पर पहुंच गई और जैसे ही विशाल पहुंचा और विधवा भाभी से बोला, चलो हम दोनों कहीं यहाँ से दूर भाग चलते हैं। जैसे ही विधवा भाभी घूम कर चलने लगी, तभी विशाल लाइट का वायर लेकर विधवा भाभी के गले में फंसा लिया और उसे मारना चाहा। तभी मौका देखकर पुलिस और प्रिया वहाँ आ गए और विशाल को रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर पुलिस ने उसे अरेस्ट करके जेल भेज दिया और दोनों पत्नी उस अपराधी से आजाद हो गयी। तो दोस्तों, आजकल लोग मर्यादा को भूल रहे हैं, रिश्ते को कलंकित कर रहे हैं, अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपराध करने से बचें। तो दोस्तों, आप सभी प्यारे दर्शक